महोबा के करबई थाना क्षेत्र से एक 26 साल की महिला अचानक लापता हो जाती है। उससे घर वाले थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनकी बहन 2 दिनों से लापता है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ चली गई है। आखिरकार एक दिन पुलिस वाले उस महिला के भाइयों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक लाश मिली है, आकर देख लो, कहीं ये तुम्हारी बहन ही तो नहीं है। उन महिला के दोनों भाई वहाँ पहुँचते हैं और जाकर देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीनें खिसक जाती है। दरअसल जो लाश मिली होती है उनकी बहन की ही होती है। इसके बाद पुलिस पूछताछ करती है तो वो दोनों भाई बताते हैं कि उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति ने की है। उस पे दहेज प्रताड़ना केस चल रहा था, इसकी वजह से उसने छुटकारा पाने के लिए इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया, तो जो जो सच सामने आया, वो और ज़्यादा हैरान करने वाला था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे इस हत्या के बारे में कि कैसे, किसने और क्यों किया इस हत्या को। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक कोतवाली लगता है, मौधा कोतवाली। उसी कोतवाली के क्षेत्र में एक रोड पड़ता है, राड रोड। उसी रोड पे 13 नवंबर की सुबह रमना गांव के लोग टहलने के लिए गए थे। लेकिन उनकी नज़र एक जगह पे पड़ी, झाड़ियों में, जहाँ पे किसी चीज़ को कुत्ते नोच रहे थे। लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर सभी लोग सन्न रह गए। वहाँ पे एक महिला की नग्न लाश पड़ी थी, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। अब उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पे पहुँची और वहाँ के बारे में, वहाँ आस-पास में तलाशा, लेकिन उस महिला का कोई पहचान नहीं मिला और वहाँ पे 20 मीटर तक रोड पे खून फैला हुआ था। पुलिस को लगा कि अब ये एक ब्लाइंड मर्डर है। इसके बाद पुलिस ने उस शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान था। उस महिला के सर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिसकी वजह से सर की हड्डी टूट गई थी और गले पे दबने का निशान भी था, मानो किसी ने गला भी दबाया हो। इस ब्लाइंड केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई थी और कुछ ही दिनों में उसकी पहचान हो गई। उस महिला की पहचान हुई किरण सिंह के नाम से, जो महोबा की रहने वाली थी। महोबा के करबई थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और जिसकी उम्र 26 साल थी। शादीशुदा थी लेकिन उसका रिश्ता टूट चुका था। इसके बाद पुलिस ने मृतक के भाइयों को बुलाया और उनसे पूछताछ किया तो भाइयों ने बताया कि ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने किया है। सीआरपीएफ का जवान विनोद ने किया है। उन्हें डिटेल में बताया तो भाइयों ने बताया कि 2-3 साल पहले उसकी शादी हो गई थी विनोद से, जो सीआरपीएफ में जवान था, और साल भर पहले ही विनोद दहेज की डिमांड करने लगा था। नकद 2 लाख रुपए और एक कार की डिमांड। जब किरण के घरवालों ने मना किया, तो विनोद के घरवाले किरण पे प्रताड़ित करने लगे। उसे मार-पीट कर उसे जहरीला पदार्थ भी खिला दिया था। जिसके बाद से किरण ने विनोद के घरवालों पे और विनोद के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर दिया था। केस का जांच अधिकारी एसआई अंकित यादव था, जो 2023 बैच का दरोगा था। अंकित यादव रायबरेली के मोहम्मद मऊ का रहने वाला था और महोबा के करबई थाने में उसकी पोस्टिंग हुई थी। किरण के भाइयों ने बताया कि सीआरपीएफ जवान विनोद और एसआई अंकित की साठगांठ बढ़ गई थी। इन्हीं दोनों ने 12 नवंबर को किरण को अगवा किया और उसकी हत्या करके वहां से 35 किलोमीटर दूर ले जाकर के झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन पुलिस ने आगे पड़ताल की और किरण के मोबाइल का दम डेटा निकलवाया, जिसके बाद ये ब्लाइंड मर्डर केस साफ हो गया। कॉल डिटेल में किरण के प्रेमी का नाम आया, जो कि कोई और नहीं बल्कि किरण का जो दहेज प्रताड़ना का केस देख रहा था, वही एसआई अंकित यादव था। इसके बाद पुलिस ने अंकित यादव को उसके सरकारी आवास महोबा से गिरफ्तार किया। तो आगे का जो सच था वो और भी भयानक था। अंकित से पूछताछ हुआ तो अंकित ने सब कुछ खुल के बताया। अंकित ने बताया कि दहेज उत्पीड़न के केस में अंकित को किरण के घर कई बार जाना पड़ा। इसी बीच दोनों के बीच में बातचीत हुआ और दोनों एक दूसरे का करीब आ गए। दोनों का मोबाइल का
नंबर लेन-देन हुआ और वहीं से बातचीत शुरू हो गया। मोबाइल पे मैसेज करना, चैटिंग करना, सब कुछ शुरू हो गया। धीरे-धीरे दोनों में अफ़ेयर हो गया था। लेकिन कुछ कुछ वक़्त गुज़रा तो दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया। ख़ास करके अंकित अब किरण से दूरी बनाने लगा था, लेकिन किरण नहीं मान रही थी। अंकित किरण को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि देखो हम जो कर रहे हैं, ये गलत है। मैं एक तुम्हारे केस का अधिकारी था, ना कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। लेकिन किरण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उल्टा अंकित को धमकाने लगी कि अगर तुम मेरा साथ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर दूँगी। इसके बाद से किरण आए दिन कभी अंकित के घर चली जाती थी, कभी अंकित के थाने में चली जाती थी और ऐसे ही करके 12 नवंबर को किरण ने बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। रात को शाम को निकले, बिना घर पे बताए अंकित के साथ घूमने निकल गई अंकित की कार में। अंकित ने सोचा रास्ते में चल कर के उसे मैं समझा दूँगा और इस मामला को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। आखिर इस चीज़ को आगे बढ़ाना सही नहीं है। आखिरकार दोनों घूमने निकले और कुछ ही दूर गए थे कि दोनों के बीच में बहस शुरू हो गया। अंकित ने समझाने की कोशिश की लेकिन किरण नहीं मानी, उसे उल्टा धमकाने लगी कि तुम अगर मेरे साथ नहीं रहोगे, तो मैं तुम्हारे सीनियर्स को और तुम्हारे खिलाफ झूठी केस दर्ज करा दूँगी, जिसके बाद तुम्हारी करियर खराब हो जाएगा। अंकित वहीं पे गुस्से में आया और एक जगह पे गाड़ी रोका, जहाँ पे किरण पानी पीने के लिए बाहर निकली। बस उसी कार में एक लोहे की रॉड पड़ी थी और गुस्से में अंकित ने किरण के सर पे कई वार कर दिए, जिससे किरण की वहीं पे मौत हो गई। जिसके बाद रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। अंकित ने सबूत मिटाने के लिए किरण के सारे कपड़े उतार दिए और किरण की लाश को उठा कर के कार की डिक्की में डाल दिया और उन कपड़ों को जला दिया। इसके बाद करवई थाना क्षेत्र से अंकित 35 किलोमीटर दूर गया मोगदहा थाना क्षेत्र में और राड रोड के किनारे झाड़ियों में ले जाकर के किरण के लाश को फेंक दिया। अगली सुबह उस लाश को कुत्ते नोच रहे थे, लोग पहुँचे और इस केस का राज खुल चुका था और अंकित जो आरोपी था, वो जेल में था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या डर फैलाना नहीं है, बल्कि इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा सिर्फ़ इतना है कि लोगों में अवेयरनेस फैले, जागरूकता फैले और लोग जागरूक हों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्राइम स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।